आज हमारा इस चैप्टर का एंड डे है, यानी कि याद रख ले योगिक विचार को हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक की रीडिंग कर रहे हैं। और इस पूरी बुक की, इस पूरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो इसमें हमको दिया गया है। तो आज के इन पॉइंट्स को हम बहुत 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 ब्यूटीफुली अपने अंदर सक कर लेंगे, सारा कुछ अपने अंदर रख लेंगे। इस तो नंबर वन, खजाना आपके भीतर है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजें। तो आज से, अभी से, जो भी क्वेश्चन आया है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी सिचुएशन आई है, आपको अपने अंदर झांक के देखना है। हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस व्यक्ति के द्वारा मिल जाएगा, या वो व्यक्ति मेरी हेल्प कर देगा, या मैं कहाँ से इसके लिए किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। तो जो भी खजाना है वो आपके अंदर है, और वो खजाना किस रूप में है? वो खजाना आपके पास में है अवचेतन मन के रूप में। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो जब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जो उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, जो इनबिल्ट है, हमारे अंदर ही है, वो हम खोज लेते हैं। तो जो भी व्यक्ति महान बने, उसका कारण ये नहीं था, वो इस कारण महान नहीं बने कि उन्हें आसपास वालों ने महान बनाया। उन्होंने खुद पर काम किया, अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना, उन शक्तियों को वो बाहर लेके आए। जब वो शक्तियां उनकी बाहर आई, तब उनका नाम हुआ। तब लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज वो भी हमारे और आपके जैसे नॉर्मल अपना इस दुनिया में अपना लाइफ सरवाइव कर रहे थे, जैसे हम कर रहे हैं। और सब एक दूसरे को देख रहे थे, और एक दूसरे के से ही अच्छाई बुराई और उसी में ही जीवन निकल रहा था। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद पर काम करने के लिए अपने आप को समय देते हैं, और अपने सॉल्यूशन के लिए इसके उसके पास में नहीं जाते हैं। जब गांधी जी के पास में वो इंसिडेंस हुआ, जब उनको ट्रेन से बाहर निकाल के फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म में, और क्योंकि अलाउड नहीं था उस कोच में जाना, और उस समय उनके अंदर उन्होंने जाके उसकी कंप्लेन्स नहीं करी कि अरे मेरे साथ में ये ऐसा व्यवहार हुआ, मेरे पास तो टिकट थी, उसके बावजूद मेरे साथ में ये सारी चीजें की गई। नहीं, उन्होंने अपने अंदर झांका, और अपने अंदर, क्योंकि उनको यह स्वीकार नहीं है, तो अगर स्वीकार नहीं है तो फिर उस चीज के लिए आपको क्या करना है, ये उन्होंने अपने अंदर की अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करके और वो स्टेप्स लिए। शुरू में उनको कोई नहीं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उनका कोई ग्रुप नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। जब वो स्टार्टिंग में थे तो वो अकेले थे। जब चीजें होती चली गई, तब लोग आते जाते हैं, और तब कारवां बनता है। तो हमको अपने अवचेतन मन के साथ में उस संपर्क करके उसके अंदर छुपी हुई शक्तियों को पता लगाने के लिए हमको यहाँ जोसेफ मर्फी गाइड कर रहे हैं। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, वह आपको ठीक उसी समय जगा देगा। तो आपको, जब आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सोते हैं, तो सोते समय बिल्कुल जैसे ही आईज क्लोज करें, आपने मैजिक रॉक प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली, जैसे ही आईज क्लोज करें, आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में 3 बार ये रिपीट कर लें कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। और उसके बाद में फिर आपको आईज ओपन नहीं करना है, आप उसी अवस्था में सो जाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, एग्जैक्ट जैसे मेरी डॉटर वो 4:44 पे उठती है। पता नहीं उसका जो भी फंडा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने अलार्म भी 4:44 का लगाया हुआ है, जो कि मेरे पास यहाँ ऊपर रहता है, और वो नीचे सो रही है, तो वो 4:44 पे वो डॉट उठ जाती है। बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से अलार्म की आवाज आ रही है, और मैं उठ जाती हूँ। तो 4:44 उसका एक फिक्स टाइम है। तो वैसे ही आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको इसको रोज प्रैक्टिस करते रहना है,
तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। और इस चीज को हम मानते हैं रिवायरिंग करना, और लूप में किसी चीज को रिपीटेशन करना, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं, और आपका वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। तो अब आपको वो हेल्थ के क्षेत्र में भी हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि उसने ही हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पूरी विथ हीलिंग प्रॉपर्टीज बनाया है। भगवान जी ने ये क्रिएशन जब किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अरे ये तो अपन तो एक बार मैन्युफैक्चर करके भेज दो, उसके बाद में फिर वहां पे जो इसके रिपेयरिंग के लिए डॉक्टर्स हो जाएंगे, वैद्य हो जाएंगे, और ये सारी फैसिलिटीज होने वाली हैं फ्यूचर में, ऐसा उन्होंने प्लान नहीं किया था। तो उन्होंने सारी हीलिंग कैपेबिलिटीज हमारी बॉडी के अंदर डाल दी थी। अब उसका स्टोरेज कहाँ है? अवचेतन मन में है। और हम अपने अवचेतन मन से कभी कांटेक्ट ही नहीं करते, हम उसके साथ में कभी सिंक ही नहीं करते, हम तो चेतन मन में ही फंसे रह जाते हैं उसी में, और हम अवचेतन मन तक जाते ही नहीं है। तो इसको भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुछ भी ब्रेकडाउन है हेल्थ में, कुछ भी इशू है, आप अपने अवचेतन मन को रात में सोने के पहले वो सारे आदर्श विचार यानी कि वो सेंटेंसेस बोलिए जिस चीज से लेके रिलेटेड आपको ब्रेकडाउन है, उस चीज से रिलेटेड आपने सारी अच्छी चीजें बोल दी कि नाउ आई एम रिकवर एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं इस चीज को ओवरकम करके और कल सुबह से अपनी डेली रूटीन में और ज्यादा एनर्जी के साथ में लग गई हूँ। और ऐसा बोलते हुए आप सो जाइए। आपका अवचेतन मन उन सेंटेंसेस को ग्रहण करेगा, और अगर आप रेगुलर इस चीज को यूज करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये अपने आप को कभी भी बीमार समझते ही नहीं है। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। तो आपको अगर कोई भी परिणाम चाहिए तो उस कारण पे काम करना है, और उस कारण पे काम करने के लिए हमको हमारे अवचेतन मन को यूज करना है। चेतन मन में करेंगे तो कोई भी कारण आता है तो उसके लिए हम ब्लेमिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए हम जजमेंटल हो जाते हैं। चेतन मन का काम ही ये है। चेतन मन यानी चंचल मन, चंचल मन जो कि दूसरों से चीजों से प्रभावित होता है। अवचेतन मन यानी कि वो मन जो कि आपका स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर वो सारी चीजें रखी हुई हैं। आपको उसके अंदर क्या रखना है वो भी आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि वही हमको वो परिणाम देता है जो कि हमने उसके अंदर स्टोर करके रखे हैं। और वो स्टोरेज में कौन सी चीजें जाती है? जो आप चेतन मन में यानी कि जागृत अवस्था में लूप में सोचते रहते, बार बार रिपीट करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं, या सोच के, या फिर उस चीज को फील करके अरे मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं तो दुनिया की सबसे परेशान आत्मा हूँ, तो परेशान हो गए, या आई एम सो ब्लेस्ड, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, मुझे तो भगवान ने भर भर के दिया है। तो अब चेतन मन में बैठ गया कि आप तो ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आपको तो जो भी मिलेगा आप अपने आप को ब्लेस्ड ही फील करते हो, तो फिर अच्छी अच्छी सारी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। अगर आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार, भावना और प्रेम के साथ अपने अवचेतन मन में पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो कुछ भी काम करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को उसके बारे में विचारों और भावनाओं और ग्रेटिट्यूड, लव, ये चार चीजें हैं उस अवचेतन मन में कोई भी चीज स्टोर करने के लिए। चिंता, वरी के साथ में आप जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं वो चीजें भी आपके अवचेतन मन में बैठती हैं, और वो वही चीजें आपके लाइफ में लाती हैं। हमको तो अच्छी अच्छी चीजें लानी है, तो अच्छी अच्छी चीजें सोचना है, बहुत अच्छे विचार रखना है, और भावनाएं, फीलिंग्स भी सेम वैसे ही दोनों का सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं विचार कहीं और जा रहे हैं, फीलिंग्स तो कुछ और ही फील कर रही हैं, तो वो चीज नहीं हो पाएगी जो हम चाहते हैं। तो इसी को अलाइन करने के तरीके हमको इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जिससे कि हम अपने अवचेतन मन में वो सारी चीजें डाल पाए जो ड्रीम लिस्ट में हमारी लिखी हैं और जो हमको हमारी लाइफ में चाहिए। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं, आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही विचार और तस्वीरें देनी होंगी जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो आपको अब क्या करना है?
अपने अवचेतन मन को अपने काबू में करना है। तो आपको अपने चेतन मन के काबू से बाहर निकलना है, नहीं तो वो हमको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा आसपास के अकॉर्डिंगली। और हमको उस इन्फ्लुएंस पे नहीं फंसना है, क्योंकि हम डिगिंग कर रहे हैं, हम अपने अंदर खुदाई कर रहे हैं। और कहाँ तक जाना है हमको? अपने अवचेतन मन तक जाना है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहे, आप वह काम करने में कभी भी सक्षम ना हो जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहे, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। तो आपको ये वाली लाइन को अपनी टैगलाइन बना लेना है। जैसे ही मान लीजिए कोई 20 किलो का आटा है या कोई चीज का है, तो अरे मैं 20 किलो उठा के अंदर कैसे रखूंगी, ये जैसे ही थॉट आता है ना, इमीडिएट उस थॉट को रिप्लेस करिए। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकती हूँ। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकती हूँ। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकती हूँ। तो यहाँ आपने अपने अवचेतन मन को आदेश दे दिया, और ये मल्टीपल टाइम कर सकते हैं दिन भर में। जितनी भी बार ऐसा हमको फील होता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, इमीडिएट अपने अवचेतन मन को, क्योंकि हमको उससे कनेक्ट होना है, हमको ये वाली थॉट्स अपने दिमाग में लाने ही नहीं है, और उसको हम रिप्लेस करेंगे। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने अवचेतन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वह आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। तो हमको अपनी लाइफ में आज तक भी जो मिला है, वो हमारे विश्वास के कारण मिला है। आपको जितना विश्वास था, ऐसा नहीं है हमारी लाइफ में सब बुरी बुरी चीजें ही हैं। आप देखेंगे बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, उनकी क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। और अगर वो क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो वो केवल इस कारण है क्योंकि वो हमारे विश्वास, हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम फर्स्ट रैंक आके लेके आ जाएंगे। हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमारा इस जो अचीवमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, उस अचीवमेंट बोर्ड में हमारी फोटो लगेगी। हमको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम करने निकलूंगी तो मैं ये काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, डाउट होता है। तो वही चीज मिलती है लाइफ में। तो आज से एक नियम बनाना है। एक तो सेंटेंस कि मैं अपनी अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और दूसरा है विश्वास का नियम। तो इस पूरी जो चैप्टर का सार है, वो यही है कि हमारे अंदर दो मन होते हैं, और उन दो मन में से हमको पहुंचना है, हमको काम लेना है अपने अवचेतन मन से। और उसके लिए आपको अपनी विचारों को, भावनाओं को, फीलिंग्स को एंड शब्दों को, ये तीन चीजों पे कंट्रोल करना सीखना है। अब उसकी प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को विश्वास के नियम और अवचेतन मन सारे काम कर सकता है, इन दो चीजों पर आपको पूरे प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, जब तक कि नई चीज उसमें ऐड नहीं करते जोसेफ मर्फी। और आपको चोट और नुकसान पहुंचाने वाली चीजों जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर करें, कोई सेंटेंसेस है, कोई भी इंसिडेंस है, मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मुझे तैयारी करनी है मेरे एग्जाम की, बट मेरे से नहीं हो रहा है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप इस बात पे विश्वास ना करें और इमीडिएट रिपीट करें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से वह सारे काम कर सकती हूँ जो कि मैंने सोचे हुए हैं। और बस उसी पे विश्वास करें और चालू हो जाए। कैसे नहीं होता? आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कैसे आप ऑटोमेटिकली, पहले दिन में नहीं होगा, हो सकता है रिपीट करिए ना लूप में उसको। रिपीटेशन इज द की ऑफ ओपन द सक्सेस, ओपन द, आपका अवचेतन मन की शक्ति के जो द्वारों को खोलने की जो की है, वो है आपका विश्वास। यस, तो हमको अपने विचारों को बदलें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। तो आपकी तकदीर बदलने के लिए आपको विचार बदलने हैं। विचार बदलना हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर इनबिल्ट है, बनाना नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है।
तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई होप कि आज का जो सार था वो सार हमको एक बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल में सोचने के लिए, जाने के लिए। देखिए, बहुत एक चैप्टर में अगर आपको 2 काम करने के लिए बोले हैं ना, तो ये करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आपने ये 2 कामों को फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप वो सब बंडल हो जाएगा, सेकंड चैप्टर के बाद कुछ और ऐड हो जाएगा, थर्ड चैप्टर के बाद और ऐड हो जाएगा। तो वो फिर बहुत सारा जब बैगेज हो जाएगा, तो फिर आपको लगेगा अरे अब तो ये बुक में जो लिखा है अपन तो नहीं कर सकते। तो जैसे हमको रोंडा बर्न एक एक चैप्टर में एक एक चीज करवा रही है, इन्होंने जोसेफ मर्फी भी बहुत ब्यूटीफुली इसमें हमको केवल 2-3 चीजें करने के लिए बोल रहे हैं, विचारों, शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए, उसमें अच्छा अच्छा सोचने के लिए, अपने उन सोची हुई चीजों पर विश्वास करने के लिए, और जो भी अविश्वसनीय चीजें हैं जिसको कि हम मानने को ही तैयार नहीं है, उसको आप तुरंत बोल के रेक्टिफाई कर दीजिए कि मेरे अवचेतन मन की शक्ति से मैं हर काम कर सकती हूँ, मैं सारे काम कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आई होप कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड नाउ इट्स 6 o'clock, तो हम प्रेयर करते हैं एंड अपना जी वाह, मैम प्लीज बोलिए। सुपर, बड़ी प्रेरणा मिली। अरे धन्यवाद, वाह, धन्यवाद, ये धन्यवाद। हमको सबको पता होता है मैम, लेकिन ना हम इसको बस वही है कि पढ़ते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छी चीज है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और 4 दिन बाद हम भूल जाते हैं, और यस। 4 दिन के बाद में वो वापस उसी लूप में आ जाते हैं। तो अब ग्रुप में हम रहते हैं और एक दूसरे को टीस करते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, अरे पता है मैंने ये प्रैक्टिस की तो मेरे को ऐसा रिजल्ट मिला। तो दूसरे के अंदर घंटी बजती है, अच्छा ये प्रैक्टिस कर रही है, इनको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी तो साथ में हूँ, मैंने भी तो सुना था, मैं भी प्रैक्टिस करूंगी। ये वाली चीज होती है। थैंक यू। वाह, या वाह। थैंक यू। यस, हाथ जोड़िए। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, सब फिर मिलेंगे। एंड थैंक यू। यस, आज शुरुआत में मैम गायत्री थैंक यू मंत्र पढ़ मैडम, के थैंक यू इतनी सभी। अच्छी शुरुआत हुई, दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि ऐसा लगा कि गायत्री मंत्र सुनते सुनते, वो भी आपकी आवाज में, तो ऐसा लगा वाह। कि बिल्कुल वाह, एकदम ब्लेसिंग मिल गई सुबह से ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।